हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोर तौर से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी की यूनिट 8 मस्कुलर सिस्टम मस्कुलर सिस्टम को लेकर परेशान हैं? क्या आपको डर है कि एग्ज़ाम में नंबर कट जाएंगे? तो अब टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में 75 में से 75 नंबर पक्के करने वाले का टारगेट मेरा चल रहा है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मस्कुलर सिस्टम के टॉप 50 VIMP MCQ जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। ये वो सवाल है जो सीधे आपके पेपर में छपने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक भी क्वेश्चन मिस किया तो समझो भारी नुकसान हो जाएगा। तो आप चाहे दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपका इस बार बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है प्यारे विद्यार्थियों, और आपका सब्जेक्ट जूलॉजी है और आपका पेपर जो है MCQ बेस होना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव मोड में होना है। तो वीडियो आपके लिए विशेष मददगार होगी। इससे पहले हम यूनिट 7 तक का वीडियो अपलोड कर चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्लेलिस्ट बना हुआ है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी 75 में 75 टारगेट करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो उस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है दोस्तों। आप 2x पे या 1.5x पे आप लोग देखना शुरू करेंगे, और आप अगर एग्जाम से 3-4 घंटे पहले भी यदि सजग हो जाते हैं तो आपको 75 में से 75 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। 100% गारंटी लेता हूं दोस्तों कि जितना वीडियो कराया गया उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके एग्जाम कब है, आप किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी एग्जाम्स या अगले सेमेस्टर की तैयारी भी आपका यहीं से आसानी से हो जाए। तो बिना एक सेकेंड गंवाए अभी के अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल का हिस्सा बनिए और सीधे चलिए हमारे वीडियो सेक्शन में, जहां पूरा धमाकेदार लेक्चर आपका इंतजार कर रहा है प्यारी विद्यार्थियों। चलिए इस बार मिलकर एग्जाम में टॉप करते हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्राइएटेड मसल इज, धारीदार मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी, सार्कोमियर। ठीक है, यानी कि सार्कोमियर कंकालीय या धारीदार मांसपेशियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो मांसपेशियों को सिकुड़ने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सार्कोमियर इज प्रेजेंट बिटवीन, सार्कोमियर किसके बीच स्थित होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 जेड लाइन्स। ठीक है, यानी कि 2 लगातार जेड लाइन्स के बीच के क्षेत्र को ही सार्कोमियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि थिक फिलामेंट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, यानी कि मोटी तंतु मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मायोसिन। ठीक है, मांसपेशियों के मायोफाइब्रिल में 2 प्रकार के फिलामेंट होते हैं। ठीक है, मोटा फिलामेंट मुख्य रूप से मायोसिन प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि थीन फिलामेंट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, पतली तंतु मुख्य रूप से किससे बनी होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक्टिन। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? एक्टिन पहला फिलामेंट या पतला फिलामेंट जो होता है मुख्य रूप से एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, जिसमें ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी सहायक रूप से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मसल कंट्रक्शन अकर अकॉर्डिंग टू, मांसपेशियों का संकुचन किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अनुसार। ठीक है, इस सर्वमान्य सिद्धांत के अनुसार मांसपेशी संकुचन तब होता है जब पतले फिलामेंट मोटे फिलामेंट के ऊपर फिसलते हैं या साइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हक्सले एंड हक्सले। ठीक है, यानी कि इस सिद्धांत को 1954 में AF ठीक है हक्सले और HE हक्सले ने अलग अलग सहयोगियों के साथ मिलकर के प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि कैल्शियम आयन आर स्टोर्ड इन, यानी कि कैल्शियम आयन कहाँ संग्रहित रहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, मांसपेशियों का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक विशेष एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कैल्शियम आयनों के भंडार गृह के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कैल्शियम बाइंड्स विथ, यानी कि कैल्शियम किससे जुड़ता है? तो कैल्शियम जो जुड़ता है वो किससे जुड़ता है प्यारे विद्यार्थियों? तो जुड़ता है किससे? ट्रोपोनिन से। किससे प्यारे विद्यार्थियों? ट्रोपोनिन से। संकुचन की शुरुआत में कैल्शियम आयन पतले फिलामेंट पर मौजूद ट्रोपोनिन प्रोटीन से जुड़ते हैं, जिससे एक्टिन की बाइंडिंग साइट खुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एटीपेज एक्टिविटीज प्रेजेंट इन, यानी कि एटीपेज सक्रियता किसमें पाई जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मायोसिन में। ठीक है, मायोसिन के
सिर में एटीपेज एंजाइम की सक्रियता होती है जो एटीपी को तोड़कर ऊर्जा मुक्त करता है ताकि क्रॉस ब्रिज बन सके। क्वेश्चन नंबर 10 कहा कि एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन इज सप्लाइड बाय, यानी कि मांसपेशियों के संकुचन के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एटीपी। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन दोनों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कहा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिलीजेज, यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से कौन सा रसायन निकलता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन, इसमें ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट होगा, एसिटाइलकोलिन। ठीक है, जब तंत्रिका आयोग जो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुंचता है तो वहाँ एसिटाइलकोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित होता है जो पेशी में उत्तेजना फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रेड पिगमेंट ऑफ मसल्स इज, यानी कि मांसपेशियों का लाल वर्णक क्या कहलाता है? तो मायोग्लोबिन कहलाता है। मायोग्लोबिन एक आयरन युक्त लाल वर्णक है जो केवल मांसपेशियों में पाया जाता है और ऑक्सीजन को स्टोर करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लाइट बैंड इज कॉल्ड, हल्के रंग की पट्टी क्या कहलाती है? तो कहलाती है, ये क्या कहलाती है विद्यार्थियों? तो इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें केवल पतले फिलामेंट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि डार्क बैंड इज कॉल्ड, गहरे रंग की पट्टी क्या कहलाती है? तो गहरे रंग की जो पट्टी है वो क्या कहलाती है? इसमें भी ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ए नहीं दोस्तों, इसमें बी करेक्ट होगा। ठीक है, ए बैंड। ठीक है, गहरे बैंड को ए बैंड कहते हैं। इसे मायोसिन और कुछ भागों में एक्टिन दोनों फिलामेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एच जोन कंटेंस, एच जोन में क्या पाया जाता है? तो एच जोन में जो है वो क्या पाया जाता है? ओनली मायोसिन पाया जाता है। ये बैंड का वह केंद्रीय हिस्सा जहाँ पतले फिलामेंट नहीं पहुँच पाते और केवल मोटा फिलामेंट होता है उसे एच जोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एच जोन, संकुचन के दौरान एच जोन क्या करता है? तो ये घटता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, संकुचन के समय जब एक्टिन फिलामेंट अंदर की तरफ फिसलते हैं तो एच जोन का आकार घट जाता है या वह गायब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह कि जेड लाइन्स मूव, संकुचन के दौरान जेड रेखाएं क्या करती हैं? तो ये टुवार्ड्स ईच अदर, यानी कि मांसपेशियों के सिकुड़ने पर दोनों तरफ की जेड रेखाएं एक दूसरे के करीब आती हैं जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि स्केलेटल मसल इज, यानी कि कंकालीय मांसपेशी कैसी होती है? तो ये एक प्रकार की स्ट्राइएटेड वॉल्यूमेंट्री होती है। ठीक है, कंकालीय पेशियां जो है हड्डियों से जुड़ी होती हैं, इनमें धारियां दिखती हैं और ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 19 कहा कि कार्डियक मसल इज, हृदय पेशी कैसी होती है? तो ये होती है कैसी? ये नॉन स्ट्राइटेड होती है। ठीक है, यानी कि आंतरिक अंगों जैसे पेट, आंत में पाई जाने वाली इसमें यानी कि हृदय की मांसपेशियां दिखने में रेखित होती हैं लेकिन इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इनवॉल्यूमेंट्री यानी कि अनैच्छिक होती है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती है। क्वेश्चन नंबर 20 कह कि स्मूथ मसल से, चिकनी मांसपेशी कैसी होती है? तो चिकनी जो मांसपेशी है वो नॉन स्ट्राइटेड इनवॉल्यूमेंट्री होती है। आंतरिक भागों जैसे पेट, आंत में पाई जाने वाली चिकनी पेशियां में कोई धारी नहीं होती और ये पूर्णतः अनैच्छिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मसल सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, मांसपेशी कोशिका की झिल्ली क्या कहलाती है? तो कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों सार्कोलेमा कहलाती है। मांसपेशी तंतु या कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली प्लाज्मा झिल्ली को सार्कोलेमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मसल साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, मांसपेशी कोशिका का कोशिका द्रव्य क्या कहलाता है? तो सार्कोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सार्कोप्लाज्म। यानी कि मांसपेशी कोशिका के भीतर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल आर कॉल्ड, यानी कि मांसपेशियों के माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, सार्कोसोम्स। ठीक है, यानी कि अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता के कारण पेशियों में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिन्हें विशेष रूप से सार्कोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर, यानी कि संकुचनशील प्रोटीन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन मुख्य प्रोटीन है जो सीधे तौर पर बल उत्पन्न करने और मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्शन का कार्य कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि रेगुलेटरी प्रोटीन आर, नियात्मक प्रोटीन कौन से है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ये दोनों प्रोटीन संकुचन की प्रक्रिया को रेगुलेट करते हैं कि
कब संकुचन होना है और कब नहीं, और कैल्शियम की उपस्थिति के आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, ए सिंगल शॉट स्टिमुलेट्स प्रोड्यूसेस, एकल अल्पकालिक उद्दीपन से क्या उत्पन्न होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी, ट्विच। ठीक है, यानी कि जब किसी मांसपेशी को केवल एक बार बहुत कम समय के लिए उत्तेजित किया जाता है तो होने वाले झटकेदार संकुचन को मसल ट्विच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मसल ट्विच कंसिस्ट ऑफ, मसल ट्विच में कितने चरण होते हैं? तो टोटल इसमें 3 फेजेज होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 3 फेजेज, इसलिए सी बिल्कुल करेक्ट होगा। एक मसल ट्विच के चक्र में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, करा कि द थ्री फेजेज ऑफ ट्विच आर, ट्विच के 3 चरण कौन से हैं इसे आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लेटेंट, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, लेटेंट फेज जो होता है उद्दीपन मिलने से संकुचन शुरू होने के बीच का समय है, और कंट्रैक्शन फेज पेशी का सिकुड़ना, और रिलैक्सेशन फेज जो है वो पेशी का वापस सामान्य स्थिति में आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, कह कि मसल फटीग्यू इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, यानी कि मांसपेशियों की थकान किसके संचय के कारण होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड। अत्यधिक व्यायाम के समय जब मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वहाँ अवायवीय श्वसन यानी कि अनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है, जिससे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और थकान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 30, कहा कि मोटर यूनिट कंसिस्ट ऑफ, मोटर यूनिट किससे मिलकर बनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर सप्लाइड बाय इट, यानी कि एक सिंगल मोटर न्यूरॉन और उसके द्वारा उत्तेजित होने वाले सभी मांसपेशी तंतुओं के समूह को संयुक्त रूप से मोटर यूनिट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, कहा कि स्मॉल मोटर यूनिट प्रोवाइड, छोटी मोटर यूनिट किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइन कंट्रोल। जिन अंगों में बहुत बारीक या सटीक काम करना होता है जैसे आँखों या उंगलियाँ, वहाँ छोटी मोटर यूनिट होती है जो सूक्ष्म नियंत्रण देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा प्यारे विद्यार्थियों को लार्ज मोटर यूनिट या फाउंड इन, बड़ी मोटर यूनिट कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों पावरफुल मसल्स में। ठीक है, बड़ी और भारी मांसपेशियों जैसे जांघ की थाई मसल्स या पीठ की मांसपेशियों में बड़ी मोटर यूनिट पाई जाती है जहाँ अधिक बल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, कह कि एडिशन ऑफ सक्सेसिव ट्विचेस इज कॉल्ड, लगातार ट्विच के जुड़ने को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सुमेशन। क्या कहा जाता है? समेशन। जब एक के बाद एक कई उद्दीपन जल्दी जल्दी दिए जाते हैं तो पिछले संकुचन खत्म होने के पहले ही नया संकुचन उसमें जुड़ जाता है, इस घटना को समेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ ट्विचेज इज कॉल्ड, यानी कि ट्विच के अपूर्ण विलयन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, इनकम्प्लीट टेटेनस। ठीक है, जब उद्दीपन की आवृत्ति थोड़ी तेज होती है और मांसपेशी को पूरी तरह आराम करने का समय नहीं मिलता तो आंशिक रूप से जुड़े हुए संकुचन को अपूर्ण टिटेनस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, कहा कि कंप्लीट फ्यूज कंट्रैक्शन इज कॉल्ड, पूर्ण रूप से विलीत संकुचन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है ट्विच। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्विच कहते हैं। सॉरी, ट्विच नहीं, एक मिनट, इसमें कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों 35 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्लीट टिटनेस। ठीक है, जब उद्दीपन की गति इतनी तेज हो कि मांसपेशी बिल्कुल भी आराम न कर पाए और एक सीधा निरंतर संकुचन बना रहे तो उसे पूर्ण टिटनेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, टिटेनस इज प्रोड्यूस बाय, टिटेनस किससे उत्पन्न होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाई फ्रिक्वेंसी स्टिमुलेट से। बार बार और उच्च आवृत्ति पर लगातार स्टिमुलेट्स देने से ही टिटेनस की स्थिति पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों को टिटिन प्रोटीन फंक्शन इज, टाइटिन प्रोटीन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य इसका क्या है प्यारे विद्यार्थियों? इलास्टिक रिकॉयल। ठीक है, टाइटिन मानव शरीर का सबसे बड़ा प्रोटीन है। यह सार्कोमियर में स्प्रिंग की तरह काम करता है और मांसपेशियों को खींचने के बाद वापस अपनी जगह आने की प्रत्यास्थता देता है। क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है कि स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन आपके लिए फेवरेट है प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मायोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मांसपेशियों की संरचना और कार्य का अध्ययन किया जाता है मायोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है कि मसल टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम, यानी कि मांसपेशी ऊतक की उत्पत्ति किस भ्रूणीय परत से होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन इसमें हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बी, मीजोडर्म। ठीक है, मानव शरीर में लगभग सभी मांसपेशियों की उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म स्तर से होती है। अपवाद में एक्सेप्शन में है दोस्तों, आंख की सिलियरी और आइरिस मांसपेशियां एकोडर्मल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 करा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शनिंग, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम स्टोरेज। एक क्वेश्चन रिपीटेड है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 मायोसिन हेड फॉर्म, यानी कि मायोसिन हेड क्या बनाता है? तो यह जो है एक प्रकार का क्रॉस ब्रिज बनाता है। ठीक है, मांसपेशी संकुचन के दौरान मायोसिन का सिर एक्टिन फिलामेंट से जुड़कर एक अस्थायी जोड़ बनाता है जिसे क्रॉस ब्रिज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ए बॉन्ड, संकुचन के दौरान ए बैंड क्या करता है? तो यह रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, यानी कि संकुचन के दौरान फिलामेंट्स केवल एक दूसरे के ऊपर सरकते हैं जिससे मोटे फिलामेंट की लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ए बैंड की लंबाई कभी भी नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 करा कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एल बॉन्ड, ठीक है, संकुचन के दौरान एल बॉन्ड क्या करता है? या ये आई बॉन्ड भी हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक्रीजेज, यानी कि घटता है। क्योंकि एक्टिन फिलामेंट अंदर की या अंदर केंद्र की तरफ खिंच जाते हैं, इसलिए केवल एक्टिन वाला क्षेत्र यानी आई बैंड का आकार संकुचन के दौरान छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 करा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट विथ, यानी कि मांसपेशी संकुचन की शुरुआत किससे होती है? तो शुरुआत जो है कैल्शियम रिलीज से होती है। जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन मुक्त होकर बाहर आते हैं, वैसे ही संकुचन की प्रक्रिया की वास्तविक शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 45 करा कि एक्टिन बाइंडिंग साइट्स आर कवर्ड बाय, यानी कि एक्टिन के बाइंडिंग स्थल किसके द्वारा ढके हुए रहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रोपोमायोसिन। जब मांसपेशी आराम की स्थिति में होती है तो ट्रोपोमायोसिन धागे की तरह एक्टिन की उस साइड को ढककर रखता है जहां मायोसिन को जुड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 46 करा कि विच आयन ट्राइगर्स मसल कंट्रैक्शन, मांसपेशी संकुचन को कौन सा आयन प्रारंभ करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, Ca2+, यानी कि कैल्शियम। कैल्शियम आयन की वह प्राथमिक आयन है जो ट्रोपोनिन से जुड़कर पूरे संकुचन चक्र को ट्रिगर या शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 47 करा है कि मैक्सिमम कंट्रैक्शन विदाउट रिलैक्सेशन इज कॉल्ड, विश्राम के बिना अधिकतम संकुचन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं टिटेनस। क्या कहते हैं? टिटेनस। बिना किसी शिथिलन के लगातार बने रहने वाले अधिकतम संकुचन की आस्था को या अवस्था को टिटेनस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 करा कि कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल इज, यानी कि मायोफिब्रिल की संकुचनशील इकाई क्या है? तो एक प्रकार का सार्कोमियर है। ठीक है, एक क्वेश्चन रिपीटेड है, थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 करा कि मसल आर क्या करा प्यारे विद्यार्थियों? मसल आर करेक्टराइज्ड बाय, यानी कि मांसपेशियों की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो एडजस्टिबिलिटी भी है, कंट्रैक्टिलिटी भी है, एक्सटेंसिबिलिटी भी है, इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन मसल कंट्रैक्शन इज, मांसपेशी संकुचन की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो है स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अनुसार पूरे संकुचन की सबसे मुख्य घटना मायोसिन के ऊपर एक्टिन फिलामेंट का आगे खिसकना है। क्वेश्चन नंबर 51 कहा कि इसेंशियल आयन फॉर मसल कंट्रैक्शन, मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक आयन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी, कैल्शियम। मांसपेशियों की गतिशील और क्रॉस ब्रिज निर्माण के लिए कैल्शियम सबसे अनिवार्य तत्व माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहे प्यारे विद्यार्थियों की मसल फैटिग्यू इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, यानी कि मांसपेशियों की थकान किसके संचय के कारण होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन इसमें सी, लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 करा कि विच आयन इज एसेंशियल फॉर मसल कंट्रैक्शन, मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा आयन आवश्यक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कैल्शियम। संकुचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने और ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स को हटाने के लिए कैल्शियम आयन पूरी तरह जिम्मेदार होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है,
ताकि सबका मदद हो सके, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं। आपका इस बार बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है और आपका सब्जेक्ट जूलॉजी है, तो ये टोटल आपका यूनिट 8 रहा दोस्तों। इससे पहले हम यूनिट 7 तक का वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आपका ये टोटल यूनिट यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो थोड़ा सा भी यदि हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले अगले सब्जेक्ट और अगले सेमेस्टर की तैयारी भी इसी चैनल से आसानी से किया जा सके। आप सबको पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे तो पता ही होगा कि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पर बताया ही जाता है जो एग्जाम में आता है प्यारे विद्यार्थियों। और टेलीग्राम चैनल सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर कोई भी, चाहे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फास्ट अपडेट दी जाती है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और यदि आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चाहे आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये आपके लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। और जितने लोगों का एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट, आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। मिलते हैं अगले धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।